हेलो ट्रेडर्स फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे मैंने आज एक ही ट्रेड प्लानिंग किया था और जिसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लगभग 12K का प्रॉफिट हुआ है और सिंगल ट्रेड था, कोई भी ओवर ट्रेड नहीं, कोई भी कुछ नहीं। ठीक है, और सबसे जो मेन पॉइंट है दोस्तों, ऐसे आज मैंने होल्ड लाइव में क्यों किया। ठीक है, हालांकि ऐसे मैं कभी भी होल्ड नहीं करता हूँ, लेकिन आज होल्ड किया हूँ। रीज़न सिंपल है, मुझे जब मार्केट सुबह ओपन हुआ था उसी टाइम मुझे पता चल गया था कि आज मार्केट में बहुत बड़ा पॉइंट कैप्चर होने वाला है, तो इसीलिए आज ट्रेड को बहुत ज़्यादा होल्ड किया। लेकिन ये भी बात है, कल मैंने बहुत ज़्यादा लॉस भी किया था 15K का। ठीक है, तो उसमें एक प्रॉब्लम था, नंबर ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा हो गया, पोजीशन साइज, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब कल का गड़बड़ था। ठीक है, और 30 दिन तक वीडियो अपलोड करेंगे और देखेंगे 30 के कैपिटल को मैं कितना ग्रो कर पाता हूँ और 30 डेज में ये वाला कैपिटल जीरो होता है या डबल होता है। ठीक है, 99% ट्रेडर्स उस उनके पास जितना भी कैपिटल रहेगा 30 डेज में वो जीरो हो जाता है। लेकिन मैं 30 डेज चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा इस 30 डेज में 99% ट्रेडर्स स्टार्टिंग के 3 मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल लूज कर लेते हैं। एक्स वाई जेड जो भी कैपिटल साइज होगा, स्टार्टिंग के 3 महीने के अंदर कैपिटल जीरो हो जाता है। लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 30 डेज चैलेंज, तो मैं देखूंगा कि मेरा ये जो कैपिटल है वो जीरो होता है या डबल होता है या क्या होता है। आप लोगों को सब पता चलेगा अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखोगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैसे आज का प्लानिंग था, कैसे क्या लॉजिक था, सब एक्सप्लेन करूंगा। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैसे मैंने आज एक ट्रेड लेके 12K का प्रॉफिट बनाया, आप लोगों को सबसे पहले रिवील करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा बाइंग प्राइस था 42 और जो एग्जिट प्राइस है वो 225। तो भाई मुझे कैसे पता चला कि आज मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहने वाला है और ये जो प्रॉफिट है भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, निफ्टी 50 में ट्रेड बनाया था। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना अकाउंट पर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मंथली समरी जो है यहाँ पे मैं क्लिक किया। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, 1 जून को मैंने 15,000 का लॉस किया और यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड देखोगे और मल्टीपल ट्रेड का मल्टीपल पोजीशन साइजिंग देखोगे। ठीक है, जहाँ पर कम ज़्यादा माइनस प्लस हुआ है। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को कम करना चाहता हूँ और इन फ्यूचर ये सब कंट्रोल में भी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल एक्सपेरिमेंट बैक टेस्टिंग चल रहा है, तो मैं वही मतलब चाहता हूँ एंट्री भी कम हो और क्वालिटी ट्रेड भी हो, जैसे आज हमने एंट्री क्वालिटी ट्रेड किए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग दोस्तों ऐसे प्रॉफिट बनाना चाहते हो, ऐसे पॉइंट पर आना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करके फॉलो कर देना और कमेंट पर लिखना 10%। ठीक है, सक्सेसफुल। और उसके बाद में वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो सारा दोस्तों आप लोगों को मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और उससे पहले 30 डेज चैलेंज हम लोग करने वाले हैं, आज से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो आज से, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि नहीं, चैलेंज एक स्टार्ट करना चाहिए वैसे। ठीक है, तो मेरे पास जितना भी नॉलेज एक्सपीरियंस है, ओनली 34 के कैपिटल अभी है। इस कैपिटल को हम लोग 30 डेज में क्या करते हैं देखेंगे, जीरो होता है या बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लगातार 30 डेज में आप लोगों को इस 34,000 कैपिटल का रिएक्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं चलिए एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट पर सीधा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लॉजिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये अपना इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स का चार्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 और ये दोस्तों 23,300 का प्रीमियम का चार्ट है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आज क्या हुआ था ना, जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट कितना पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, प्रीवियस डे का यहाँ पे क्लोजिंग ये वाला पॉइंट था 23,380 के आसपास। ठीक है, और आज जो ओपन हुआ है लगभग 156 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो दोस्तों आज मैंने कैसे यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंट जो कैप्चर किया, कैसे किया प्लानिंग था। ठीक है, तो कभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट कभी भी ऐसे वन वे रैली नहीं करता है।
ठीक है। और क्योंकि इतना बड़ा अगर कंटिन्यू जाता रहेगा तो उनका जो स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा हो जाता है, तो जिसके चलते इतना बड़ा स्टॉप लॉस किसी का होता नहीं है। जाएगा लेकिन जिगजैग करते हुए, लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए, कंफ्यूजन करते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है। और चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं आज क्या प्लानिंग किया था। जब मार्केट सुबह ओपन हुआ कुछ देर वेट किया, वेट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे अपना 942 के आसपास एंट्री हुआ था, ठीक है। मेरा प्रॉफिट लगभग 4000 के आसपास दिखा था, उसके बाद में फिर से माइनस पे, लॉस पे चला गया, ठीक है। लेकिन मैं स्टिल ट्रेड को होल्ड कर रहा था, पोजीशन को नहीं काट रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आज मार्केट भले ही मेरा 4000 प्रॉफिट आने के बाद में लॉस में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर फिर से जाएगा। मैं चाहता तो उस टाइम में एग्जिट कर सकता था और करना भी चाहिए, फिर से वापस जब आता फिर से मैं प्लानिंग कर सकता था। लेकिन आज कोई भी ओवर ट्रेड नहीं, कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं, ऑनली लॉजिक वाला ट्रेड और प्योर ए प्लस सेट मतलब सेटअप लिया था, सेटअप पे ट्रेड लिया था, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं चार्ट को बहुत बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बड़ा कर लिया मतलब यहाँ पे जितना मैं बिगर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, जैसे आवरली टाइम फ्रेम पर जैसे ही गया, ठीक है, तो यहाँ पे स्टिल एक सपोर्ट दिख रहा था। अगर देखोगे तो भाई ये वाला यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ एक, ओके। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और यहाँ पे अगर हम लोग मार्क करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट है, और नीचे एक लाइन मार्क कर देते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं गया और यहाँ से मार्केट प्रीवियस में 3 टाइम्स ऊपर गया था, ठीक है। और जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो बहुत सारा लोग अभी इसके नीचे डाउन डायरेक्शन में प्लानिंग किया होगा, ओके। लेकिन मुझे पता था यहाँ पे किस चीज़ के लिए आज मार्केट नीचे नहीं गया। हालांकि यहाँ पे एक डबल इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाया सपोर्ट पर, अगर आप नोटिस करोगे। आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था ना, आवरली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझो और चीज को समझो। आज क्या हुआ था, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना और उसके बाद में लॉन्ग अपर वीक वाला एक रेड कैंडल भी बना। इसका रीज़न क्या है, यहाँ तक बायर्स का पावर था, लॉन्ग अपर वीक ग्रीन कैंडल का जो हाई मारा है यहाँ तक, और 90% जो रिटेल ट्रेडर्स है उसको यहाँ तक लाया गया, ओके। और उसके बाद में ये जो रेड कैंडल है उनका स्टॉप लॉस हंट कर दिया, और उसके बाद में स्टॉप लॉस हंट कर दिया तो यहाँ पे बायर्स जो भी था वो निकल गए, जो अर्ली एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक का जो बिहेवियर है, साइकोलॉजी है, उस चीज़ को समझो। और वाई 90% ट्रेडर्स लूजिंग, उस चीज़ को समझो। क्यों 90% लोग लूज़ करते हैं, क्योंकि 90% ट्रेडर्स अर्ली एंट्री कर लेते हैं, जिसके चलते वहाँ पे बिग प्लेयर का ऑर्डर एक ही बार में फुलफिल नहीं होता है, जिसके चलते और यहाँ पे लॉस होता है। मतलब स्टॉप लॉस हंट होगा ही होगा अर्ली एंट्री वालों का, ओके। तो यहाँ पे रेड कैंडल जैसे ही आया, जो भी यहाँ पे बाइंग किया था एग्रेसिव, वो निकल गए। और उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल वाले एंट्री किए। जब भी इंस्टीट्यूशनल वाला एंट्री करेगा मार्केट को ज़्यादा नीचे आने नहीं देता है और नहीं गिरेगा। और ये भी बात है, नीचे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, कंटिन्यू वहीं से रैली देना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब इस रेड कैंडल के बाद में ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ, कोई भी बीच में नॉन स्टॉप नहीं है आवरली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और भी हम लोग इसको डीप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट का जो ओवरऑल चार्ट है उसको हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक लाइन चार्ट पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो भाई यहाँ का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, प्रीवियस में हम लोग इधर का नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कंसोलिडेशन किया,
उसके बाद में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर लगाएंगे ऐसे करके, तो इसको ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, यहाँ तक रैली दे दिया, यहाँ पे सपोर्ट था इस पॉइंट पर, तो ऐसे करके एक लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जिगजैग किया, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया है 90% लोग जाएगा ऊपर अब डायरेक्शन के लिए, और लिक्विडिटी नीचे अवेलेबल हो जाएगा, तो उसी को मार्केट फिल करने के लिए, हंट करने के लिए फिर से आ जाएगा नीचे। ओके, तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, और भी दूसरा स्ट्रक्चर है, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रुकिए। तो ये एक लॉजिक है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो डब्लू पैटर्न क्यों बना है, जो पहले बाइंग किया था या पहले सेलिंग किया था उनका स्टॉप लॉस ऐसे करके हंट होगा, अगर सेलिंग किया तो, अगर बाइंग किया तो ऐसे करके, मतलब समझ रहे हो, जो पहले बाइंग किया उसका सेलिंग, सेलर्स का सेलर, मतलब यहाँ पे बाइंग दिखाया गया और उसका स्टॉप लॉस हंट, यहाँ पे सेलिंग दिखाया गया पहले, उसके बाद में बिग प्लेयर बाइंग करके इसका स्टॉप लॉस हंट, फिर से मार्केट आएगा नीचे। ओके, और यहाँ पे जो जैसे इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, मतलब ये जो पहला एग्रेसिव बाइंग किया था उसका स्टॉप लॉस हंट हो गया, उसके बाद में जाएगा मार्केट ऊपर। तो भाई ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है और साइकोलॉजी होता है, ठीक है। अभी मैं फिर से लाइन चार्ट पे आ जाता हूँ, ऐसे कैंडल चार्ट पे। तो दोस्तों आज वैसे तो लॉजिक वही था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस पॉइंट पर, और मैंने एक जोन भी बना दिया, तो जिसके चलते यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लूँगा। मार्केट का जो मेन सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे गया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ठीक है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन प्रीवियस में यहीं से ऊपर गया था, तो जिसके चलते यहाँ पे बहुत वीक हो गया है, और यहाँ तक लॉन्ग लोअर वीक फिल किया है। और यहाँ पे जो साइकोलॉजी था, ठीक है, अभी मैं दोस्तों ओनली कैंडल चार्ट को ही, इंडेक्स का जो चार्ट है उसको ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं प्रीमियम का जो चार्ट है उसको भी रिवील करूँगा कैसे किया प्लानिंग था। तो भाई यहाँ पे ओवरऑल एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो आप लोगों को मैं इसको छोटा छोटा टुकड़ा, मतलब टुकड़े में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, तब जाके आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पे रेंज बनाया 3 टाइम्स, उसके बाद में ऐसे करके ऐसे मार दिया, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, यहाँ पे टाइम पास किया, यहाँ पे जो भी सेल किया, ये जो बाइंग आया है, ये बाइंग इसलिए आया है कि यहाँ पे जो सेल करके बैठा है वो उसका स्टॉप लॉस हंट। ओके, अभी यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे 90% लोग बाइंग किया, तो स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल किया, और यहाँ इस पॉइंट पर स्मार्ट मनी का जो इंस्टीट्यूशनल है उनका ऑर्डर फिल हो गया, ठीक है। और जैसे ही इसके नीचे आ गया, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो इसके नीचे आया, ये जो रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पर, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, और यहाँ पे फिर से टाइम पास करना शुरू कर दिया। यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर गया, स्टॉप लॉस हंट किया एग्रेसिव सेलर्स का, और ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर जोन भी था जहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरा था। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कहानी हुआ था। और एक चीज़ है, यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग करना शुरू किया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप लोगों को शायद अच्छे से दिखेगा। अरे यार के, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ था एज इट इज़। यहाँ से अगर देखोगे तो भाई ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, इस पॉइंट से स्ट्रॉन्ग सेलिंग, यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग कर दिया और यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन किया, तो इस पॉइंट पर क्या हुआ था ना, ऐसे करके अगर हम लोग ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो यहाँ से 3 टाइम्स
इस ट्रेंड लाइन को काम किया है, ठीक है। जैसे ही फोर्थ टाइम इसको ब्रेक किया तो भाई यहाँ पे जो रेड ग्रीन पैटर्न बना है ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है। कैसे रिट्रेसमेंट आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से बाइंग आया, सेलिंग आया, फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, फिर से सेलिंग। तो भाई यहाँ पे ये जो बाइंग करके बैठा था इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन सब का स्टॉप लॉस हंड हो गया, ठीक है। और इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो 90% लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया, ठीक है। कैसे कि नहीं, अभी यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे डाउन डायरेक्शन में आ सकता है। 90% लोग गया डाउन डायरेक्शन में, लेकिन मार्केट उसी साइड में जाता है जिस साइड में लिक्विडिटी होता है और जिस साइड में 90% लोग सोच नहीं पाते। कैसे कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिखाएगा, 90% लोग क्या बुकिश लैंग्वेज में सिखाए, ब्रेकआउट के बाद में अप डायरेक्शन में जाता है। लेकिन ये भी बात है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। यहाँ से ऐसे आया, यहाँ पे जिगजैग किया और उसके बाद में फिर से ऐसे, मतलब इसका स्टॉप लॉस हंट इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो भी स्टॉप लॉस था उसका स्टॉप लॉस, ये जो रैली आया है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हंट हो गया। और अभी मार्केट फिर से मैं भी ऐसे करके कंटिन्यू करे, क्योंकि अभी टारगेट इस लेवल का स्विंग हाई का ऊपर जो भी लिक्विडिटी है यहाँ पे उसका अभी टारगेट करने का प्लानिंग है। जैसे अगर मैं दिखाऊं, एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो मार्केट का भी टारगेट ये वाला पॉइंट रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 टाइम्स रिट्रेसमेंट कर चुका है इस ट्रेंड लाइन को, जो डाउन ट्रेंड लाइन है। अभी इसके ऊपर बहुत सारा लिक्विडिटी अवेलेबल हो गया तो मैं भी यहाँ से अभी इसको हंट करने के लिए जाए, ठीक है। 100% तो कुछ भी नहीं है, ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। दोस्तों अभी मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिक तो वही रहेगा, लेकिन क्या है ना, टाइम फ्रेम अलग अलग होने के कारण बिगर टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालाइज करते हैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम पर हम लोग एंट्री लेते हैं। और कभी भी ऐसे जो बिग बार आता है ना निफ्टी 50 में, जो 29 तारीख को हुआ था, ठीक है, लास्ट के टाइम में ये 3 PM जो कैंडल था, हालांकि 3 PM कैंडल आप लोगों को पता है, जब भी मार्केट में आता है 3 PM कैंडल, अगर जिस दिन होता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाता है 3 PM कैंडल में, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखना। और मार्केट में न्यूज़ वाला कैंडल जो रहता है भाई, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा मूव दे देता है और वहाँ पे प्राइस एक्शन, एसएमसी लेवल्स कुछ भी वर्क नहीं करता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। मार्केट में जो भी न्यूज़ है उन न्यूज़ को भी ट्रैक करते रहना। अभी आज मेरा यहाँ पे देख सकते हो रेंज के अंदर था। तो मेन पॉइंट जो सिंपल है दोस्तों, यहाँ से मार्केट कई बार ऊपर गया था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आज बाइंग का प्लानिंग था। लेकिन एक चीज़ है, ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है और यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट था, ठीक है, इस पॉइंट पर क्लोजिंग पॉइंट था। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से मार्केट आज ऊपर ही जाएगा, भले ही यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले ले वो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन रह सकता है डाउन नहीं होगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, कभी भी ऐसा रेड कैंडल, एक हाथ रेड कैंडल देख के मार्केट में ऐसा मत सोचना कि मार्केट अभी यहीं से रिवर्स होगा, क्योंकि ये सब जो है प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। मार्केट को स्टेबल करने के लिए ये सब कैंडल आता है। जो मेन हाई है, ठीक है, वो सब इम्पोर्टेंट है। और जो इंटरनल हाई होता है, ठीक है ना, इंटरनल मतलब उसी के अंदर बहुत सारा कैंडल हो जाएगा फॉर्म। तो ये सब इंटरनल हाई स्ट्रक्चर होता है, उन पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जैसे यहाँ पे एक लो लगाया है, अभी इसके अंदर जो भी है ना, ये सब इंटरनल होगा, ये सब इंटरनल है। यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न दिखाए, कुछ भी दिखाए, यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि इंटरनल में लिक्विडिटी क्रिएट ट्रैप सबसे ज़्यादा होता है, फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे दोस्तों, मेरा बाइंग प्राइस था इस पॉइंट पर लगभग 23,090 के आसपास, और सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे है 1 बजकर
32-33 का जो कैंडल है, इस कैंडल में मैं दोस्तों एग्जिट कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद में फिर से कंसोलिडेशन रेंज बन गया, नीचे आया, फिर से एज इट इज़ जहाँ पे मैंने एग्जिट किया था वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। अभी दोस्तों मैं जाऊंगा प्रीमियम का चार्ट में, तो ये है अपना प्रीमियम का चार्ट, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है। सीक्रेट मतलब अगर आपके पास नॉलेज एक्सपीरियंस कम है तो आप उतना समझ नहीं पाओगे, लेकिन हाँ, आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो आप लोगों को मैं जितना स्ट्रगल किया हूँ उतना आप लोगों को स्ट्रगल करने नहीं दूंगा, ठीक है। देखो इंस्टीट्यूशनल वाले कैसे एंट्री करते हैं और कैसे प्लानिंग करते हैं। जैसे ही यहाँ से डबल टॉप बन गया, ठीक है। डबल टॉप का मतलब क्या होता है लोगों को, कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन लिक्विडिटी को अगर आपने समझ गया तो इसका में भी उल्टा हो सकता है। डबल टॉप यहाँ पे बना ऐसे करके, ठीक है। तो 90% लोगों को लगेगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसके नीचे आएगा और उसके बाद में हम लोग डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे एक रेंज बन गया, इसके ऊपर लिक्विडिटी अवेलेबल हो गया, इसके ऊपर, उसके, इसके ऊपर। तो भाई इतना सारा लिक्विडिटी जब क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, तो मार्केट जिस साइड में लिक्विडिटी रहेगा उसी साइड में जाएगा ना। और यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग, फिर से यहाँ पे zigzag करते हुए आया, एज इट इज़ इसी पॉइंट पे आया, फिर से बाइंग। और तीसरी बार जब बाइंग आया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। और प्राइस का मूवमेंट के साथ आपका जो हार्ट बीट है, माइंड है, उसको मैच नहीं कराना है, ठीक है। ओनली एंट्री एग्जिट, या तो एसएल या तो टीपी, बीच में जो भी मोमेंटम होगा उससे आपको कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए। और हर कैंडल, हर ट्रेड, हर सेकंड पर आप लोगों को प्लानिंग नहीं करना चाहिए। एक बार एंट्री ले लिया, या तो एसएल या तो टीपी, अगर 1:1 पे आ गया तो स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके आप लोग थोड़ा आगे ले सकते हो, ठीक है, ताकि अपना पोजीशन जो है लॉस में ना कटे। ये सब दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, कोई भी ओवर ट्रेड मत करना। जब तक आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपका 100% कैपिटल सेफ नहीं रहेगा। जिस दिन आपने लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गया, आपका 100% कैपिटल भी सेफ आराम से रह जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से दोस्तों एक मैं ट्रेंड लाइन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ले लिया, मार्केट ने 2 बार अच्छे से काम किया, ठीक है। इस पॉइंट पे एक बार यहाँ पे, और तीसरी बार दोस्तों टाइम पास करने लग गया, ठीक है। जैसे ही टाइम पास करने लग गया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट का जो सोच है वो में भी अलग रह सकता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा रेंज बनाया, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया, और जैसे ही यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है, आप लोग ऐसे भी प्लानिंग कर सकते हो। जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया, जो यहाँ पे इसका लो है, ठीक है, जो यहाँ पे रेड कैंडल का लो है, इसका स्टॉप लॉस रख के हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और जब भी मार्केट में मोमेंटम वाला कैंडल आता है, और ऑप्शन बायर को मोमेंटम ही चाहिए, ठीक है, मोमेंटम आने से उसका जो काम है फास्ट हो जाता है। एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी, उसके बाद में यहाँ पे रेंज बन गया। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता दो, ठीक है। आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ओवरऑल आज का कहानी ये था दोस्तों। तो मिलते हैं नहीं किसी और एक वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो और भी अमेजिंग होने वाला है और अट्रैक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैपिटल को मैनेज करके कैसे डेली पीएनएल जो है ग्रीन में क्लोज करते हैं।